हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज रिस्पेक्टिवली। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट गिवन है, जिसमें हमें ज़ीरोज़ का सम और प्रोडक्ट गिवन है, जिससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हियर सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1/4। हमें यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 गिवन है। अब उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को कंपेयर करना है। -b/a इज इक्वल टू 1/4। अब इससे क्या कंक्लूज़न निकला कि हमारी जो -b की वैल्यू है वो 1 है और a की वैल्यू 4 है। देन हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी गिवन है जो कि -1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -1। देन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा c/a होता है, तो c/a इज इक्वल टू -1/1। अब यहाँ पे क्या कंक्लूज़न है कि c हमारा -1 है और a हमारा 1 है। पर आपको पता होगा कि जो जनरल टर्म होती है वो होती है, यहाँ पे हमें लिखना है नाउ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल टर्म है। इसी से इसके a b c यानी इसके कोफिशिएंट्स से ही हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। पर उसके लिए हमारा a यहाँ पे चेक करिए कि डिफरेंट है, तो a को हमें सबसे पहले सेम करना होगा। यहाँ पे a हमारा 4 है और यहाँ पे a हमारा 1 है। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो डेनोमिनेटर हमारा 4 हो जाएगा, यानी दोनों जगह पे a हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर नीचे हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि हमारा आ जाएगा -4/4। हम किसी भी इक्वेशन में या फिर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कुछ भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, पर वो दोनों तरफ करना होता है किसी भी नंबर्स को सॉल्व करने के लिए। अब हमारी यहाँ पे जो a इज़ इक्वल टू a हमारा यहाँ पे क्या है 4 एंड b इज़ इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखिए जो यहाँ पे -b इज़ इक्वल टू 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी -1, क्योंकि यहाँ पे तो हमें b चाहिए, हमें यहाँ -b नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमारा b -1 हो जाएगा। एंड c हमारा क्या है, यहाँ पे c भी हमारा -1 है। देन हम ये जो a b c है उसे यहाँ पुट करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 4x² -x -1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ गई। पर हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, तो हम इसे इक्वेशन फॉर्म में नहीं, इतना ही बस लिखेंगे देयरफॉर 4x² -x -1 इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। ये इसका सेकंड पार्ट है √2 और 1/3। अब इसे भी सेम प्रोसेस में करना है। हियर सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू √2। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना है -b/a इज इक्वल टू √2। अब नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 होगा डेनोमिनेटर हमारा, तो a हमारा यहाँ पे 1 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू c/a, जो कि हमारे यहाँ पे है 1/3। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c/a हमारा जो है वो है 1/3 के बराबर। अब यहाँ पे फिर से चेक करिए a हमारा डिफरेंट है,
तो हम क्या कर सकते हैं, ए को सेम बनाने के लिए हम इस वाली इक्वेशन में ऊपर नीचे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड, ऊपर नीचे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आएगा 3√2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये हमारा 3 हो गया और माइनस बी की वैल्यू 3√2 आ गई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारा यहाँ पे है 3, बी हमारा यहाँ पे है -3√2, यहाँ माइनस बी था 3√2, तो बी की माइनस उधर चला जाएगा तो ये -3√2 हो जाएगा। देन सी हमारा यहाँ पे 1 है। अब हम इससे इक्वेशन बनाएंगे पुट करके इन्हें, तो ये आएगा 3x² प्लस -3√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है इसका। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक सिंपल फार्मूला होता है। यहाँ पे हम मेथड 2 इसे कहते हैं। तो इस होता है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक जनरल फॉर्म होती है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है तो आपको एक इक्वेशन बनानी है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें रख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही आता है या नहीं। तो यहाँ पे हम रखेंगे x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है √2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। इन सब का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है। इन सब का एलसीएम में नीचे डेनोमिनेटर में 3 आएगा। 1 3 जा 3, तो 3 इंटू x² 3x² प्लस 1 3 जा 3, देन 3√2 x यहाँ पे आएगा प्लस 3 1 जा 3 1 1 जा 1। देन ये जो 3 है हमारा ये उधर चला जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये बनेगा 3x² प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देन 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए हमारी ये सेम इक्वेशन आ गई यहाँ पे जो हमने ऊपर फाइंड की थी। यहाँ पे भी हमारे 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 आया था और यहाँ पे भी हमारा सेम ही आया है। तो इसका मतलब आप इसे यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, लिखेंगे हियर सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए हमारा है 0। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू सी बाई ए। अब प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना है, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे यहाँ पे था √5 और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाए सी बाई ए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी बाई इज इक्वल टू √5, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर 1 ही होगा। ए हमारा सेम है, कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए हमारा यहाँ पे 1 है, बी हमारा यहाँ पे देखिए माइनस बी 0 है तो बी भी 0 ही होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन का कोई मतलब नहीं है। देन जो सी है हमारा वो है √5। अब इसे इक्वेशन बनाएंगे, आएगा x² प्लस 0 इंटू एक्स जो कि 0 ही हो जाएगा हमारा, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0।
ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन सेकंड जो है उसके 3 पार्ट्स हो गए हैं। अब इसके आगे के पार्ट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।